उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक संयुक्त परिवार रहता था, शर्मा परिवार। परिवार के मुखिया थे रामस्वरूप जी, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उनकी पत्नी सरस्वती देवी, दो बेटे अरविंद और मोहन, और बहू सुमन। अरविंद शादीशुदा था और उसकी पत्नी सुमन इस परिवार की असली जान थी। मोहन, जो अरविंद से 5 साल छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था। सुमन अपने स्वभाव से ही बहुत शांत, मिलनसार और जिम्मेदार थी। वो हर किसी की समस्या सुन लेती और समझदारी से हल निकाल देती। यही कारण था कि पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता था। मोहन का संबंध अपनी भाभी सुमन से बहुत सहज और सम्मानपूर्ण था। सुमन उसे छोटे भाई की तरह समझती और हमेशा उसकी पढ़ाई और करियर के लिए चिंतित रहती। अरविंद शहर में नौकरी करता था और काम के कारण कई बार महीनों तक बाहर रहना पड़ता था। ऐसे में घर का अधिकांश भार सुमन संभाल लेती। वो घर, बुजुर्ग सास ससुर और मोहन की पढ़ाई, सब चीज़ों का ध्यान रखती। मोहन को भी अपनी भाभी से बहुत लगाव था। वो अक्सर कहता, भाभी आप ना होती तो ये घर आधा ही घर लगता। सुमन मुस्कुराकर कहती, तुम लोग हो तभी तो ये घर घर है। पर धीमे धीमे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। रामस्वरूप जी की पेंशन कम थी। अरविंद की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा शहर के किराए और खर्च में चला जाता। मोहन की कॉलेज फीस, घर के दवाइयों के खर्च और जीवन जीने की आवश्यकताओं ने परिवार को चिंताओं में डाल दिया। एक दिन परिवार की बैठक हुई। अरविंद बोला, पिताजी मेरी नौकरी को प्रमोशन मिलने वाला है, पर उसके लिए मुझे एक कोर्स करना पड़ेगा, फीस ज्यादा है। सुमन समझ गई कि ये सामान्य बात नहीं है। रामस्वरूप जी बोले, बेटा घर जैसी हालत है, तुम ये कोर्स कर लोगे तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हमारी बचत कम है। सुमन ने धीरे से कहा, पिताजी मेरी कुछ बचत है शादी से पहले की, मैं वो दे दूं? मोहन तुरंत बोला, भाभी आपकी बचत, वो तो आपकी सुरक्षा है, आप क्यों दे रही हैं? सुमन मुस्कुराई, परिवार की सुरक्षा मेरी सुरक्षा से बड़ी है मोहन। उस दिन से मोहन के दिल में भाभी के लिए सम्मान और बढ़ गया। गलतफहमियों का जन्म। समय बीतता गया। एक दिन मोहल्ले में नई पड़ोसी श्रीमती कांति आईं। वह गपशप करने में माहिर थीं। उन्होंने देखा कि सुमन और मोहन के बीच बहुत समझदारी और भरोसे वाला रिश्ता है। एक दिन उन्होंने सुमन को रसोई में रोका। बहू जी, आपका देवर तो आपसे बहुत घुला मिला रहता है, जरा दूरी रखना चाहिए, लोग बातें बनाते हैं। सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ये सोचकर दुख हुआ कि दुनिया किस नज़र से रिश्तों को देखती है। दूसरी तरफ उसी दिन शाम को कांति ने मोहन से कहा, बेटा इतने बड़े हो गए हो, अब भाभी के साथ बहुत ज्यादा हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता, लोग गलत समझते हैं। मोहन को यह सुनकर गुस्सा भी आया और दुख भी। वो बोला, कांति आंटी, रिश्ता दिल का होता है, लोगों की बातों का नहीं। लेकिन इस घटना ने उनके मन में एक बेचैनी पैदा कर दी। उस रात सुमन ने खाना बनाते समय देखा कि मोहन सामान्य से ज्यादा चुप है। उसने पूछा, क्या बात है मोहन, आज चुप क्यों हो? मोहन ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं भाभी, बस मन नहीं लग रहा। मतलब कुछ तो है, बताओ, सुमन ने नर्म आवाज में कहा। मोहन ने आखिर बता ही दिया। लोग बातें बना रहे हैं भाभी, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे लिए मां जैसी हैं, पर लोग तो। सुमन ने उसकी ओर देखकर कहा, मोहन, दुनिया का काम है बात करना, हमारा काम है सही काम करना। उसने आगे कहा, अगर हम अपने इरादों में साफ हैं तो किसी की बात का असर नहीं होना चाहिए। मोहन की आंखें भर आईं। भाभी आप चिंतित मत होना, मैं नहीं चाहता कि किसी की सोच हमारे रिश्ते को खराब करे। गांव में घटना। कुछ महीनों बाद मोहल्ले के पास एक आग लग गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा। उसी में मोहन का कॉलेज का एक दोस्त दीपक भी रहता था। मोहन तुरंत दौड़ पड़ा। सुमन भी पीछे पीछे पहुंच गई। मोहन लोगों की मदद करने में लग गया। किसी को पानी पिलाता, किसी को बाहर निकालता, किसी के बच्चे को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता। सुमन ने भी महिलाओं और बच्चों को शांत कराने में मदद की। वह घायलों को पट्टी लगाने में लग गई। ये देख आसपास के लोग कहने लगे, भाभी देवर की जोड़ी हो तो ऐसी, कितना नेकदिल परिवार है। कांति आंटी भी वहीं खड़ी थीं, पर इस बार चुप थीं। उनके मन में अपराध बोध होने लगा।
शाम को जब सब थक कर घर लौटे तो सरस्वती देवी ने मोहन के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, आज तुमने हमारे परिवार की इज्जत और बढ़ा दी। सुमन ने हल्का सा मुस्कुराकर मोहन को देखा। मोहन बोला, भाभी, आप ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सुमन की बीमारी। कुछ समय बाद सुमन अचानक बीमार पड़ गई। रक्तचाप गिर गया। डॉक्टर ने कहा तनाव कम करें, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। मोहन को यह सुनकर बुरा लगा, क्योंकि वह जानता था कि कांति की बातों का असर भी हुआ था। मोहन रात भर भाभी के पलंग के पास बैठा रहा। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि कुछ खास दवाइयां लानी होंगी। मोहन बिना समय गंवाए शहर निकल गया। अरविंद को भी उसने फोन कर दिया। अरविंद तुरंत पहुंचा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, तुम हमेशा दूसरों का ध्यान रखती हो, खुद का नहीं। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, परिवार ठीक रहे तो मैं भी ठीक रहती हूं। मोहन दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके मन में भाभी के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। मोहन का संघर्ष। मोहन अब कॉलेज के अंतिम वर्ष में था और नौकरी की तलाश कर रहा था। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द नौकरी करके घर की जिम्मेदारी साझा करे। सुमन ने उसे हिम्मत दी। मोहन, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सही नौकरी चुनना जरूरी है। मोहन बोला, भाभी, आप सबके लिए जो किया है, अब मेरी बारी है। सुमन ने स्नेह से कहा, बेटा, परिवार बोझ नहीं होता, परिवार तो साथ खड़ा रहता है। मोहन ने ये बात मन में उतार ली। सफलता। आखिर वो दिन आया जब मोहन का इंटरव्यू हुआ। मोहन को देश की एक नामी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन सबसे पहले भाभी के पास गया और बोला, भाभी, ये नौकरी आपकी वजह से मिली है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। सुमन ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। रामस्वरूप जी बोले, सुमन बहू, तुमने इस परिवार को जो बांध कर रखा है, वही असली पूंजी है। कांति आंटी का परिवर्तन। एक दिन कांति आंटी खुद शर्मा परिवार के घर आईं। उनके चेहरे पर शर्म थी। बहू जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूं। मैं आपकी और मोहन की नीयत को समझ नहीं पाई। आज मुझे लगता है कि देवर भाभी का रिश्ता सबसे पवित्र और भरोसे वाला होता है। मैंने गलत सोचा। सुमन ने नम्रता से कहा, आंटी, रिश्ते तो दिल से बनते हैं, पर दूसरों के मन में अच्छे विचार लाना भी हमारा फर्ज है। कांति आंटी भावुक हो गई। नए रिश्तों की शुरुआत। कुछ महीनों बाद मोहन की भी शादी तय हो गई, एक संस्कारी और समझदार लड़की नेहा से। शादी वाले दिन मोहन ने सुमन से कहा, आज से तुम्हारी जीवन संगिनी तुम्हारे साथ रहेगी। उसके साथ वही विश्वास और सम्मान रखना जो तुमने मेरे लिए रखा। मोहन ने भावुक होकर कहा, भाभी, आप मेरे लिए हमेशा भाभी नहीं, एक मार्गदर्शक की तरह रही हो। आप जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। कहानी का सार। मोहन के शादी के बाद घर में फिर से जीवन की रौनक आ गई। सुमन और नेहा के बीच भी समय के साथ सुंदर रिश्ता बना। दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर घर को और भी प्यार से संभालना शुरू किया। मोहन अक्सर कहा करता, रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं, और भाभी देवर का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मॉरल यानी कि संदेश। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, देवर भाभी का रिश्ता सदैव सम्मानपूर्ण और पवित्र होता है। दुनिया की बातों से ज्यादा जरूरी है अपनों का विश्वास। परिवार कठिन समय में ही परखा जाता है। गलतफहमियां अक्सर दूसरों की वजह से आती हैं, पर उनका समाधान अपने मन से करना चाहिए। सच्चे रिश्ते अपनी नीयत और कर्मों से पहचान पाते हैं।